अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब सुपीरियर कोर्ट्स ने इंतकालात पे चलने वाले केसेस या जिनमें इंतकालात को चैलेंज किया गया हो, उनकी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ कर दी है बेनिफिशरीज़ के लिए। क्योंकि ये सेल जो इंतकालात में होती है ओरल सेल होती है। ओरल सेल से मुराद सिर्फ ज़बानी सेल नहीं, ये इंतकाल चूँकि एक उनका रेवेन्यू के पर्पस के लिए और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए होता है। ये मिल्कियत की डॉक्यूमेंट नहीं है लीगली। तो इस वजह से ओरल सेल या ओरल गिफ्ट जो इंतकाल के ज़रिए किया जाए, इसकी इंटायरली सिचुएशन अब डिफरेंट हो चुकी है। ये एट पार है एक ऐसे एग्रीमेंट के जो कि ओरल हुआ हो। आपने इसको जिस वक्त बेनिफिशियरी की तरफ से आना है तो आपने इसे एक डॉक्यूमेंट के तौर पे तो ट्रीट करना ही है कि इंतकाल एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो तकाज़े एक ज़बानी माहदे के लिए होते हैं बेनिफिशरी पे प्लीडिंग में, जो उस पर लवाजमात ज़रूरी होते हैं। मेरा मोबाइल साथ साथ खिसक रहा है जिस चीज़ पे टिकाया हुआ है, तो ऐसे अखबार से यह टिकाया हुआ है। तो वो सारे के सारे अब आपके लिए ज़रूरी हैं कि ओरल सेल थ्रू म्यूटेशन, ओरल सेल, ओरल गिफ्ट, इन सब के लिए आप ज़रूरी रखें। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंतकाल पे आएँ और बेनिफिशरी हैं, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो आप तमाम तर गवाहान का ज़िक्र करें जिनके रूबरू ओरल सेल हुई थी, और म्यूटेशन वाले भी गवाहान का ज़िक्र करें। टाइम एंड प्लेस का भी ज़िक्र करें। किस तरह से टाइम एंड प्लेस का ज़िक्र करें? सुपीरियर कोर्ट्स कहती हैं कि दर हकीकत ये जो डॉक्यूमेंट है ना, जो आप इंतकाल या इवन रजिस्टर्ड डीड जो लेके आए हैं, ये एक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है। एक्चुअल एग्रीमेंट इसके पीछे एक ओरल माहदा हुआ था जिसका ये सबूत है। उस ओरल ट्रांजैक्शन में पेमेंट हुई, उस ओरल ट्रांजैक्शन में गिफ्ट हुआ, उस ओरल ट्रांजैक्शन में इजाबा कबूल हुआ, हवालगी कब्ज़ा हुई, और ये दुरुस्त कहती हैं कोर्ट्स। आप देखें कि ये डॉक्यूमेंट कब्ज़े की मुंतकली की तो शाहद है, लेकिन ये अज़ खुद कब्ज़ा मुंतकिल करने की ट्रांजैक्शन नहीं है। वो ट्रांजैक्शन मौके पे ओरली हुई होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब आप तमाम तर वो इंग्रेडिएंट्स जो मौके पे हुए थे, व्हेन एवर हुए थे, उनका आप जिक्र करेंगे, उनके गवाहान देंगे, टाइम एंड प्लेस प्लीडिंग में लेके आएंगे। उसके साथ प्लस विद फिर ये जो डॉक्यूमेंट आपने उसको कोडिफाइड किया, चाहे इंतकाल में या रजिस्टर्ड डीड में, प्लस विद फिर इसको लेके आएंगे। अगर आपने इंतकाल के उन गवाहान का जिक्र नहीं किया जिनके सामने ओरल सेल हुई, तो आपका इंतकाल दुरुस्त समझा, आप उस पर हो सकता है कि अपने आप को प्रूव ना कर सकें। और चाहे रजिस्टर्ड डीड थी, उसके पीछे जो एक ओरल था, तब भी जिक्र आप करें। अगर इंतकाल है तो लाजमी तौर पे उनके बगैर आप फेल हो जाएंगे अगर आप उन चीज़ों का जिक्र नहीं करते जिनके रूबरू ओरल मामलात जिस डेट को हुए, जिस टाइम को हुए, जिनके रूबरू हुए, उनका आप जिक्र अपनी प्लीडिंग में दें। और अगर रजिस्टर्ड डीड है तब भी उनका दें, लेकिन अगर इंतकाल था तो आपको ज़्यादा नुकसान आएगा। ये कहानी किस तौर से पलटी है? आज से 20 साल पहले लॉ ये कहता था, जज मेड लॉ, कि जिस वक्त डॉक्यूमेंट आई है, डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर प्रूव हो गए तो डॉक्यूमेंट प्रूव है। फिर लॉ, जज मेड लॉ तब्दील हुआ जिसमें यह हुआ कि नहीं, आपके भी सिग्नेचर अलबदाद जिसे कहते हैं वो प्रूव हों, गवाहान के भी प्रूफ हों। फिर चेंजिंग आई कि नहीं, आपने ये जो डेपोनेंट है उसको पता भी हो कि क्या लिखा गया था। फिर आई कि गवाहान को भी पता हो कि क्या लिखा गया था। ये छोटी छोटी लाइन है, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी है, केस की बदलती है। फिर आई कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट को भी प्रूव किया जाए, इस पे सिग्नेचर्स को भी प्रूव किया जाए, इसकी तहरीर को भी प्रूव किया जाए, और इस पे पीछे मौजूद ओरल ट्रांजैक्शन और उसके गवाहान को भी प्रूव किया जाए। तो बेनिफिशरी ना हो गया बेचारा, एक कंप्यूटर हो गया। गवाहान तो सकना सादिकाबाद लिखे होते हैं, गवाहान पटवारी ने कहीं से पकड़े होते हैं, अराइज नवीसों ने पकड़े होते हैं।
कहाँ से गवाह बंदा ला सकता है, ये सारी चीज़ें अब बेनिफिशरी के लिए ज़रूरी हैं। यही फ़र्क डालती हैं कि हम सिविल केस जीतते हैं अल्लाह के करम से, दूसरे वकील उसको लूज़ करते हैं। ये प्लीडिंग में रहने वाली ख़राबियाँ बाद में कोई दूर नहीं कर सकता। तो चलेगा सिलसिला साथ, हमारा साथ दीजिए। मेरी कभी कोई आर्गूमेंट शेयर के बगैर नहीं हुए, मुझे मज़ा नहीं आता शेयर के बगैर बात करने में। मेरे अपने बनाए हुए शेर हैं, बस क्या करें, ये मोबाइल फिसलता है, टिकता नहीं है अभी। कई करेंगे आने वाले वक्त के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपके साथ हैं।